नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं दिनेश जेठू राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूं और मैं आज आपके सामने एक घटना लेकर आया हूं। घटना हमारे देश भारत के एक राज्य झारखंड में घटी है, जिसमें भारत को पूरे विश्व में शर्मसार किया है। घटना की जानकारी देने से पहले मैं आपको वो सब कुछ भी बता देता हूं जो आप सब जानते हैं। ये नया भारत है, ये पूरा विश्व कह रहा है। ये घटना तब घटी है जब भारत विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है। ये वो भारत है जो विश्व को संकटों से निकालने का सामर्थ्य रखता है। ये वो भारत है जो अभी G20 की एक सफल मेजबानी करता है और पूरे विश्व में भारत का डंका बजता है। ये वो भारत है जो राम मंदिर का उत्सव बड़े धूमधाम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर मनाते हैं। और ये वो भारत है जिसमें अतिथि को भगवान मानते हैं और अतिथि देवो भव कहा जाता है। और ये वो भारत है जिसमें स्त्री को देवी का रूप माना जाता है। और ये वो भारत है जो नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। और ये वो भारत है जिसके प्रधानमंत्री रात दिन एक करके इस देश को दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारा भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। फिर इस देश में कानून क्यों कुछ नहीं कर पाता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूम घूम कर जब ये कहते हैं कि आइए भारत घूमने, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर से कुछ प्रेरणा लीजिए ताकि भविष्य में आपके कुछ काम आ सके, लोग उनकी बात मानकर भारत में भी आ भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जाते जाते वो दर्द ले जाते हैं जो जिंदगी भर भूल नहीं पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा भारत के कानून पर एक क्वेश्चन मार्क है। ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है और मेरा उद्देश्य इस घटना को सुनाकर किसी को दुख पहुँचाने का नहीं है। अगर किसी को दुख होता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये घटना 3 मार्च की है। 2 पति पत्नी स्पेन से टूरिस्ट वीज़ा पर बाइक से 3 देशों की यात्रा पर निकलते हैं और वो पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर भारत में एंटर करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि उनके साथ उन 2 देशों में कुछ नहीं हुआ जिन देशों से लोग डरते हैं, खास तौर से पाकिस्तान, जहां सारा विश्व बोलता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का देश है। अब दोनों पति पत्नी बांग्लादेश से भारत के झारखंड में प्रवेश करते हैं और वो झारखंड होते हुए नेपाल जाना चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता कि भारत में उनकी एक रात उनकी ज़िंदगी में वो दर्द लिख देगी जिसे वो पूरी ज़िंदगी भुला नहीं पाएंगे। और जब वो झारखंड के दुमका ज़िले के हंसटिया गांव में पहुंचे तो रात के 10 बज चुके थे और दोनों ने टेंट लगाकर वहीं सोने का प्लान बनाया। और आपको बता दूं, फॉरेनर जब टूर पे निकलते हैं तो वो अपने खाने पीने, सोने का सारा सामान साथ में कैरी करते हैं। वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं और उनको इस तरह टेंट लगाकर सोने में एक मज़ा भी आता है, वो इसको एंजॉय भी करते हैं। लेकिन उनको क्या मालूम कि अगले ही पल ऐसा कुछ होगा कि वो भारत और उनकी ज़िंदगी में एक काली रात बनकर रह जाएगी और भारत की अखंडता, प्रभुता के ऊपर एक सवाल खड़ा कर देगी। और जब वो वहाँ सो रहे थे तो पहले 4 युवक उनके पास आते हैं और उस लड़की के पति को पीटना शुरू कर देते हैं। फिर उसके पति को रस्सी से बांध देते हैं और उस लड़की को उठाकर जंगल की तरफ ले जाते हैं, जो मात्र 29 साल की थी। मैं इन चारों को युवक नहीं दरिंदे कहूँगा, क्योंकि ये इंसान कहलाने के लायक तो नहीं है। और उसको जंगल में ले जाकर चारों दरिंदे बलात्कार जैसा संगीन अपराध करते हैं। लड़की चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उन हैवानों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये चारों लोग फ़ोन करके अपने 6 साथियों को और बुला लेते हैं। ये अपराध पहले ही अपनी सारी हदें पार कर चुका था, लेकिन 6 लोगों का इसमें शामिल और होना वो मंजर रूह कंपाने वाला था। एक 29 साल की लड़की
10 दरिंदों से अपनी जान की भीख मांग रही थी और उन दरिंदों के मन में उसके प्रति कोई दया भाव नहीं आया। ये मंजर इंसानियत को पूरी तरह शर्मसार करने वाला था। इस लड़की को अपने पति के साथ घूमने की वो सज़ा मिली जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएगी। एक हंसता खेलता परिवार जो ये सोचकर निकला कि जिंदगी के कुछ दिन काम छोड़कर एंजॉय किया जाए, और ये रात भारत और उसके लिए एक काला अध्याय बन चुकी थी। फिर इस लड़की ने भगवान से प्रार्थना की होगी, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, जिससे वो हैवान दरिंदे उसको वहीं छोड़कर भागलपुर की तरफ भाग निकले। लेकिन उस लड़की को वहाँ सहारा देने वाला कोई नहीं था। जैसे तैसे वो लड़की वहाँ से उठी और अपने पति को लेकर थाने पहुँची, और वो भी खुद बाइक चलाकर। मैं उस लड़की को, उस बहन को दिल से सैल्यूट करता हूँ, उसकी हिम्मत को प्रणाम करता हूँ कि वो 10 भेड़ियों से नोच कर खाने के बाद फिर भी टूटने के बजाय हिम्मत दिखाई। फिर पुलिस हरकत में आई और उनको पकड़ने का काम शुरू हुआ। लेकिन ये भारत में कोई पहला अपराध नहीं है, बहुत सारे अपराध इस देश में हुए हैं और हो रहे हैं। क्या ये अपराध कभी रुकेंगे? क्या भारत सरकार ऐसे दरिंदों के खिलाफ कोई कानून लेकर आएगी? आज ऐसे अपराधों के खिलाफ कानून बनाएंगे कि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे अपराधी इंसान तो है नहीं, फिर इनको सजा देने में क्यों समय लगता है? इन हैवानों ने उन तमाम टूरिस्टों के मन में और मस्तिष्क में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि भारत अपनी पत्नी के साथ घूमने चले या ना चले, भारत में हमारी सेफ्टी होगी कि नहीं होगी। मैं झारखंड की सरकार से ये अपील करता हूँ कि जब वो यहाँ से अपने देश वापस जाए तो उनको ये भरोसा दिया जाए कि उनके साथ हुए इस अपराध की सज़ा उन हैवानों को जल्द से जल्द मिलेगी और भविष्य में किसी के साथ ऐसा अपराध नहीं होगा, और वो सज़ा सिर्फ फांसी होगी, और वो भी 1 महीने के अंदर होनी चाहिए। अगर ये घटना, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।